हेलो बच्चों, आपका अपना चैनल माँ लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। एग्ज़ाम आने वाले हैं, आप काफ़ी स्ट्रेस में होंगे और मैथ का सब्जेक्ट। तो बच्चों बताना चाहूँगा, क्लास 10 के रिलेटेड, मैथ से रिलेटेड हर एक टॉपिक पे अगले 30 दिनों में मैं वीडियो डालते रहूँगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, पहले आपको तो ये चैनल सब्सक्राइब करना होगा और जो वीडियो आप देख रहे हो उसे लाइक करना होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में बताऊंगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होता है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक फॉर्म कहलाता है। क्योंकि इस इक्वेशन की जो डिग्री है, डिग्री जो है वो है 2। कैसे पता चलता है किसी इक्वेशन की डिग्री? अगर उस इक्वेशन में जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट पावर होता है उसी को डिग्री बोलते हैं। तो इस इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है? 2। तो इस इक्वेशन की जो डिग्री हुई वो 2 हुई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डिग्री होती है वो 2 होती है। तो क्लियर? अब कभी भी कोई इक्वेशन अगर इस फॉर्म में होगा तो हम इजिली फाइंड कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में ए, बी और सी ये जो है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। व्हाट इज न्यूमेरिकल कोफिशिएंट? ओके। तो व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो एक बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि यहाँ पे 3 वर्ड का बहुत ही कॉमन यूज होगा। जैसे कि हम बोलेंगे जीरोस, ओके, रूट्स या वैल्यू। तो ये तीनों का मतलब एक ही होता है कि इस इक्वेशन का क्या सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन मतलब द वैल्यू ऑफ एक्स। जो एक्स की वैल्यू निकालेंगे वो क्या होगी, तो उसको हम आइदर जीरोस के टर्म में बोलते हैं, जीरोस ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन और वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। तो कंफ्यूज नहीं होना, कभी भी अगर तीनों में से कोई भी वर्ड होता है तो सिंपली इट मीन कि वी हैव टू जस्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन, मीन्स द वैल्यू ऑफ एक्स। चूंकि इस इक्वेशन की जो डिग्री है 2 है, तो x की वैल्यू भी जो होगी वो 2 आएगी। क्या? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 2 है। तो वैल्यू बोलो, आप 0 बोलो या फिर आप रूट्स बोलो, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन कितने आएंगे? 2 आएंगे। ध्यान रहेगा मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि रूट्स बोलो, जीरोस बोलो या वैल्यू बोलो, तीनों का मतलब एक होता है, दैट इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इक्वेशन। अब जब हम वैल्यू की बात कर रहे हैं, रूट्स की बात कर रहे हैं या जीरोस की बात कर रहे हैं, तो यहां पे डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? जिसको हम डी से, कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अभी हमने इक्वेशन लिखा था ना, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो सी यहां से हमें मिलेगा, दैट इज a, c एंड b। तो इनकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो वी गेट द वैल्यू ऑफ d। अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, d की वैल्यू पे, डी की वैल्यू पे निर्भर करता है कि इक्वेशन का जो रूट्स क्या होगा, वैल्यू के बाद क्या होगी या जीरोस क्या होगा। अगर डी डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, अगर डी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में जो जीरोस होंगे, जीरोस बोलो, रूट्स बोलो या वैल्यू बोलो, वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट बोलने का मतलब अलग अलग होंगे। 2 वैल्यू आएगी, रियल वैल्यू आएगी और अलग अलग आएगी।
अगर d इज इक्वल टू 0 है तो इस कंडीशन में जो जीरोस हुए, रूट्स हुए या वैल्यू हुए वो रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे। दोनों वैल्यू क्या आएगी? इक्वल आएगी, राइट। और अगर d लेस देन 0 हुआ तो नो रियल वैल्यू, नो रियल वैल्यू। तो जैसे ही d लेस देन 0 है तो वी डोंट हैव टू फाइंड, और उसके बाद आगे हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं दिस इक्वेशन हैव नो रियल वैल्यू। तो क्लियर हो गया। d अगर ग्रेटर देन 0 है इट मीन दैट रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर d इज इक्वल टू 0 है तो रियल एंड इक्वल, और अगर d लेस देन 0 है तो नो रियल वैल्यू। तो अब d की वैल्यू क्या होती है वो हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया d की जो वैल्यू होती है दैट इज b² माइनस 4ac, राइट। तो मैंने अभी डिस्कस किया था कि d अगर ग्रेटर देन 0 हो तो रूट्स क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट। और d अगर इक्वल टू 0 होंगे तो रियल एंड इक्वल, और d लेस देन 0 होंगे तो नो रियल रूट्स, राइट। तो जब रियल और डिस्टिंक्ट होंगे तो इसका मतलब हुआ कि टू डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो हम उस रूट्स को मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं बीटा। तो डायरेक्ट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला d की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम इजीली अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू होगा दैट इज माइनस बी प्लस रूट ओवर डी अपॉन 2a, और बीटा जो होगा दैट इज माइनस बी माइनस रूट ओवर डी अपॉन 2a। तो इस तरह से हमने देखा कि हमने ये दोनों वैल्यू इजिली बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखेंगे बाय यूजिंग दिस फॉर्मूलाज, बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, और इससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।